झंडा कैसे? जिस कश्मीरी की आप बात कर रहे हो ना सर, बुरहान वानी जब मरा था तो उसके जनाजे में 10,000 लोग गए थे। अभी पुलवामा का ये पहलगाम का जो घटना घटी उसमें आपने कितने कश्मीरी देख लिए प्रोटेस्ट करते हुए? 200-400 मिले होंगे, उसमें भी देख रहे हूँ मैं पीछे कितनी सारी वीडियो देख रहा हूँ कि लोग कैंडल लेके हंस रहे हैं। मतलब तुम्हें मजाक चल रहा है क्या? यही लोग मुसलमान होते हैं। जब ये 26/11 का हमला हुआ था हमारे भारत में, मुंबई में देखा था 10 लाख लोग गए थे इसके जनाजे में, 2 कौड़ी का ये आतंकवादी। तो और हमारे भारत में जब हिंदुओं के साथ हो जाता है तब ये कहाँ चले जाते हैं? सब में कोई फर्क नहीं होता। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि आतंकवाद और सेकुलरिज्म में फर्क नहीं होता। एक आतंकवादी आता है, मत्थे पे गोली मार के चला जाता है, उसके बाद आते हैं सेकुलर भड़वे जो क्या करते हैं सर, आपको पता है? मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकालते हैं और कहते हैं कि जी हम पीस पापा हैं, जो हुआ मानव के लिए बहुत खतरा था। हम पूछ कर मारा है, हम देश बता कर मारेंगे कि ये भारत का नया भारत है। नए भारत का जो इतिहास है निश्चित तौर पर जो है उन लोगों का जो है, जो लोग थे उन लोगों को, पाकिस्तान को निश्चित तौर पर आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत गैन और मैं रिंकेश जैन। पहलगांव पे आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कार्रवाई का, लेकिन सरकार जातिगत जनगणना का आदेश ले आई है। लेकिन जनता क्या कहती है? भाई पहलगांव पे बदला पहले ज़रूरी है जातिगत जनगणना। तो पहलगांव के बदले पे जनता का क्या कहना? आइए जनता के पास चलते हैं, क्या कहेंगे? देखो सर, पहलगाम में जो भी हुआ वो बहुत दुखद था, बहुत निंदनीय था, ये चीज़ हम सबको पता है। लेकिन जो अब ये सरकार कर रही है कि कभी पानी बंद कर दिया, कभी यूट्यूब चैनल बंद किया, सर ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि ये सास बहू की कोई लड़ाई नहीं है और सास बहू और शादी सीरियल नहीं चल रहा है कि तुमने पानी नहीं दिया, तुमने आलू नहीं दिया, तुमने टमाटर नहीं दिया, तुमने मेरा टीवी नहीं देखा, मैं तुम्हारा टीवी नहीं देखूंगी। ये सबसे सर कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान इसकी बात नहीं समझेगा। आपको सिर्फ अब एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है युद्ध। पाकिस्तान को औकात याद दिलाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ये बताने की ज़रूरत है कि तुम हमसे पैदा हुए हो, हम तुम्हारे बाप हैं, और जिस दिन बाप मैदान जंग में उतरता है उस दिन क्या हर्ष शुरू होता है। लेकिन बाप किसको बता रहे हैं आप? सरकार को बाप बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बाप बता रहे हैं, या भारत को बाप बता रहे हैं? सर भारत को बाप बता रहा हूँ, भारत के इंडियन आर्मी को बाप बता रहा हूँ पाकिस्तान का। लेकिन बहुत से भाजपाई जो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, लेकिन अब इस मामले में मोदी की गारंटी कहाँ गई? कब होगा? देखो सर, कब होगा बदला पूरा? आप एक बात बताइए मुझे, अगर मोदी की गारंटी ना होती तो सर्जिकल स्ट्राइक होता? अगर मोदी की गारंटी ना होती तो बालाकोट होता? अगर मोदी की गारंटी ना होती तो 24 घंटे में अभिनंदन आते बाहर पाकिस्तान से भारत? मोदी की गारंटी थी तभी तो रोज़ हर दिन आप न्यूज़ चैनल खोलोगे, हर दिन पाकिस्तान का कोई ना कोई मंत्री भाषण दे रहा होता है कि 24 घंटे में युद्ध होने वाला है। घटना होने से पहले गारंटी काम करना चाहिए। अगर पहलगांव में घटना होती ही नहीं तो आज मुद्दा खड़ा ही नहीं होता, आज पुलवामा में विस्फोट आता ही नहीं, तो क्या इतना बड़ा मुद्दा खड़ा होता? गारंटी तो सुरक्षा की है, लेकिन जब हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, उसके बाद आप गारंटी की बात करो तो कैसी सरकार आप? सर एक बात मुझे बताइए, अगर आपने अपने घर में किसी आतंकवादी को बैठा रखा है तो उसमें मोदी सरकार की गलती है? तो क्या कह रहे हैं आप, कश्मीरियों ने घर में बैठा रखे आतंक? बिल्कुल। मुझे आप एक बात बताइए, जब 90 के दशक में कश्मीर से हिंदू पलायन किए गए, भगाए गए, जेनोसाइड हुआ, तो वो पाकिस्तान से आए थे क्या? हमारे भारत में कश्मीरियों ने तो करा था। मुर्शिदाबाद बंगाल से जो हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा है, लोग मारा जा रहा है, उनको वो कौन कर रहा है? पाकिस्तान से तो आ नहीं रहे, वो सारे बंगाल के तो मुसलमान बांग्लादेशी हैं। तो हर तरफ तो यही लोग हैं। हमारे भारत में कुछ लोग हैं, हमारे लेट सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि हम 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ रहे हैं, हम 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, और आधा फ्रंट यही बच्चे कुछ लोग हैं। लेकिन मुसलमान इस देश का कह रहा है हम देश के साथ हैं, मोदी जी हमला करें हम साथ में खड़े। कश्मीरी मुसलमान भी प्रोटेस्ट कर रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान भी प्रोटेस्ट कर रहा है, मस्जिदों से भी अब हिंदुस्तान जिंदाबाद की आवाज़ निकलने लगी है, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा जा रहा है। अच्छा, आपने ये चीज़ तो सुन लिया, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं देखा कि महिलाएं बुर्खा पहन पहन के जा रही है, कोई पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है तो उसको निकाल के और लेकर अपने घर जा रही है? ये आपको नहीं दिखाई दिया? ये नहीं दिखा? ये कहाँ आपने देख लिया? और कश्मीर में आपने वीडियो उनके अंदर कंफ्यूजन है, वो इस्लामिक झंडा मान रही हो पाकिस्तान के झंडे। तो मतलब आप भी मान रहे हैं कि इस्लामी धर्म होता है आतंकवाद का? मान रहे हो ना आप भी? आपने भी अभी बोल दिया कि हो सकता है वो इस्लाम का झंडा रहा हो, तो इसका मतलब आप भी मान रहे हैं, भारत की पूरी जनता मान रही है, पूरा विश्व मान रहा है कि इज्जत देने की बात नहीं हो सकता है इस्लामिक झंडा मान के इज्जत दे रहे हैं, उन्हें पता ही ना हो पाकिस्तान का झंडा कैसा होता है, इस्लामिक झंडा कैसा। जिस कश्मीरी की आप बात कर रहे हो ना सर, बुरहान वानी जब मरा था तो उसके जनाजे में 10,000 लोग गए थे। अभी पुलवामा का ये पहलगाम का जो घटना घटी उसमें आपने कितने कश्मीरी देख लिए प्रोटेस्ट करते हुए? 200-400 मिले होंगे, उसमें भी देख रहे हूँ मैं पीछे कितनी सारी वीडियो देख रहा हूँ कि लोग
कैंडल लेके हंस रहे हैं। मतलब तुम्हें मजाक चल रहा है क्या? यही लोग मुसलमान होते हैं। जब ये 26/11 का हमला हुआ था हमारे भारत में, मुंबई में देखा था 10 लाख लोग गए थे इसके जनाजे में, 2 करोड़ का ये आतंकवादी। तो और हमारे भारत में जब हिंदुओं के साथ हो जाता है तब ये कहाँ चले जाते हैं? सरकार तो 56 इंच वालों की है। सरकार क्या कर रही है? सो रही है क्या? भारतीय नागरिक मर रहे हैं, भारत में इतना अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हिंदुओं पे हो रहा है, तो भाई 56 इंच वाली सरकार क्या कर रही है? हो सकता है 56 इंच किसी का 6 इंच का जो छेदा होता है उसको बड़ा करने की तैयारी कर रही हो। ये भी तो हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि सरकार जैसे रात को उठ के 8 बजे कभी मोदी जी का भाषण आ जाता है कि नोटबंदी हो गई, लॉकडाउन लग गया, वैसे ये भी हो सकता है कि भैया बस अब से पाकिस्तान हमारा हुआ। ये भी तो हो सकता है। थोड़ा सा समय दीजिए ना सर, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। पाकिस्तान कोई नॉन न्यूक्लियर देश नहीं है, उसके पास भी न्यूक्लियर बम है। तो तैयारी करेंगे जब पूरे अच्छे तरीके से प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ। हर बार ये सर्जिकल स्ट्राइक से, बालाकोट से काम नहीं चलता। तैयारी करते करते युद्ध विराम तो नहीं हो जाए? युद्ध विराम नहीं होगा, पाकिस्तान पे जरूर हो सकता है विराम लग जाए। पता पड़ा कि युद्ध विराम ही हो जाए तैयारी। क्या पता पड़ा कि पाकिस्तान पे विराम लग जाए और पाकिस्तान अगले दिन पता चल जाए कि पाकिस्तान अखंड भारत में शामिल हो चुका है। क्या कहेंगे? अभी आपने इनसे सवाल पूछा कि युद्ध विराम हो जाएगा, पता चले कुछ नहीं होगा। इस बार इंडियन आर्मी पाकिस्तान के पिछवाड़े में हाथ दे देगी, आप इंतजार करिए। और डंके की चोट पर पाकिस्तान जो प्रेग्नेंट है, 4 बच्चे पैदा होने वाले हैं, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब, और उसके बाद पीओके। सरकार पे सवाल खड़े नहीं करिएगा। इनलीगल तरीके से पाकिस्तान के लोग यहाँ रहते हैं, सरकार के पास डाटा होता है, फिर भी उनके बच्चे पलने देते हैं, उनको पलने देते हैं। आज ही क्यों जाएगी सरकार? 40 साल से जो महिलाएं रह रही थी वो क्या कर रही थी? यहाँ बच्चे पैदा किए, महिलाएं यहाँ रहीं, शादी करके इंडिया आई और रह रही हैं, अब भगा रहे हो आप उनको। सरकार के पास सारी डेटा होती है, पर सेकुलरिज्म के नाम पे पत्थर चलाने वाले इस देश में भी बहुत होते हैं। अभी एक बात बोला आपने कि वो इस्लामिक झंडा हो सकता है। मैं एक बात बताता हूँ, आतंकवाद और सेकुलरिज्म में कोई फर्क नहीं होता। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि आतंकवाद और सेकुलरिज्म में फर्क नहीं होता। एक आतंकवादी आता है, मत्थे पे गोली मार के चला जाता है, उसके बाद आते हैं सेकुलर भड़वे, जो क्या करते हैं सर आपको पता? मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकालते हैं और कहते हैं कि जी हम पीस हैं, जो हुआ मानव के लिए बहुत खतरा था, हम उसका विरोध करते हैं। फिर तीसरा उनका आता है पड़ाव, वो कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। चौथा आता है, चौथा मोदी को सोशल मीडिया पे गरियाता है। आप सुनिए सर, सेकुलरिज्म और आतंकवाद एक ही भाई हैं, जो सिर्फ कहीं ना कहीं आतंकवाद फैलाते हैं और दूसरा इस देश में आकर पीसफुल कहीं ना कहीं उसका समर्थन करता है। आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक सुर में पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं और बदले की बात कर रहे हैं, तो क्या नहीं लग रहा उसमें मुस्लिम भी शामिल है? कहाँ कर रहे 140 करोड़ जनता? 110 करोड़ जनता सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान में धुआं धुआं कर देंगे, सिर्फ ये 110 करोड़ कह रहे। 30 करोड़ों में मैं बताता हूँ क्या है। जब इजराइल ने हमास पर हमला किया तो इजराइल के झंडे इन्हीं मदरसे छाप लोगों ने अपने मस्जिद के बाहर लगाया, मौलवी उसको जला रहे थे, मुसलमान हाय हाय कर रहा था। पर बताइए कौन सा इस देश का मुसलमान? जिंदाबाद भी तो वही मुसलमान कर रहे हैं। इस देश का कौन सा मुसलमान पाकिस्तान का झंडा लेकर उसने जलाया, अपने पैरों के नीचे दबाया या उसने थूका? कहीं पर भी आप मुझे एक जगह बताइए जहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ। जहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ वो कैंडल ऐसे और स्माइल ऐसे, खुल के स्माइल और कैंडल ऐसे, ये वाला विरोध प्रदर्शन होता है क्या? व्यापार के नाम पर विरोध प्रदर्शन दिखाने वाले लोगों को हम एक बात कहना चाहते हैं, कश्मीर में अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिला होता तो क्या वो आतंकवादी उस जगह हमला कर पाते? क्या बोल रहे हैं? 30 करोड़ क्या आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? फिर इसका मतलब यही हुआ। देखिए 30 करोड़ जो मुस्लिम है उसको क्या आप आतंकवादी कह रहे हैं? सर 30 करोड़ ये बोल दे कि आतंकवाद का धर्म होता है, ये बात बोल दे तो हम मान जाएंगे कि आतंकवाद का धर्म होता है। 30 करोड़ में से एक व्यक्ति नेता ओवैसी स्वीकार कर चुके हैं, उनके नेता ओवैसी स्वीकार कर चुके हैं। सर 30 करोड़ में से किसी ने यह बोला कि गोली चलाने वाले लोग जो कलमा का अपमान करके गए, किसी ने विरोध किया? ओवैसी ने बोला कि नहीं, ऑन रिकॉर्ड आके बोला। ओबीसी तो फिलिस्तीन के नेता है, ओबीसी तो फिलिस्तीन के जय लगा रहा था, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद 10 बार बोला, सड़क पर उसने जलाया? मैं नहीं जलाया, हमास के लिए समर्थन में और उसके लिए कर रहा था। मैं कह रहा हूँ 30 करोड़ लोगों से आप एक बार यह सवाल पूछिए, सब बात छोड़िए, एक बार यह सवाल पूछिए कि इस बार देशभक्ति साबित करनी है, बॉर्डर पार के वो गोली चलाएंगे। कह रहे हैं हम देशभक्त हैं, मोदी सरकार के साथ में, मोदी सरकार से लेके आए। उनका दिखावे वाली देशभक्ति नहीं चाहिए। अगर दिखावे वाली देशभक्ति दिखानी है तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आतंकवाद का अगर ओबीसी आतंकवाद के खिलाफ है तो वो बोले कि जो मोहम्मद साहब के नाम पर
आतंकवाद संगठन पाकिस्तान में बना हुआ है, उनका अपमान नहीं है। एक बार भी बोला उन्होंने? जो कलमा का अपमान हुआ उसके बारे में एक बार भी बोला? नहीं बोला। सिर्फ ये लोग कहीं ना कहीं दोहराया चरित्र दिखा रहे कि सेकुलरिज्म। अरे हम नहीं बोलेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर ऐसा नहीं चलने वाला। इसी जी खुल के बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। सर वो 27 लोग मुस्लिम मोल्ला मौलाना खुल के बोल रहे हैं, नहीं बोल बोल रहे। सर कोई नहीं बोल रहा। कहाँ बताइए कौन से मस्जिद के बाहर पाकिस्तान के झंडे लगे? जहाँ लगे वहाँ से वहाँ औरतें बुरखा पहनकर जाके वो उखाड़ कर बुरखे में छुपा के लेके जाती हुई वीडियो वायरल नहीं दिखा आपको? वो इस्लामिक झंडा है। इस्लामिक झंडे में सफ़ेद नहीं दिखता, पूरा हरा हरा दिखता है। उनको क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मोदी सरकार से विश्वास है मोदी सरकार कार्रवाई करे? हमें मोदी पे भरोसा है, इसीलिए हम शांत बैठे और हमें भी पता है कि इस बार पाकिस्तान के पिछवाड़े में हाथ दे देंगे और धुआं कर देंगे। धुआं होगा। जो परमाणु की धमकी दे रहे हैं, हम एक बार बता देना चाहते हैं, उनको एक बात बोल देना चाहते हैं, जहां से निकले उसी परमाणु के साथ वहीं पर धमका घुसेड़ देंगे। इस बार लड़ाई डंके की चोट पर होगी। आतंकवाद का जड़ से खात्मा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने बोला है मिट्टी में मिला देंगे, तो इसका मतलब हम मिट्टी में मिलाएंगे, मिला देंगे मिट्टी में। बिल्कुल मिट्टी पे मिलना भी चाहिए। मैं ये भी पूछना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जो वो लोग हैं जो हमारी राम यात्रा शोभा यात्रा निकलती है उस पर तो पत्थरबाजी आप लोग करते हो, क्या जो है वो पत्थरबाज आज जो है आके खुल के जो है पत्थरबाज कर सकते हैं? क्या आतंकवाद के ऊपर पत्थरबाज करेंगे? वो नहीं करेंगे। यही निश्चित तौर पर जो है वो लोग हैं और ये सरकार है, सरकार अपना काम कर रही है। ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई, क्या भाईचारा है? अगर निश्चित तौर पर अगर भाईचारा होता वो लोग रोड पर होते और जो है वो ये कहते हैं कि धर्म पूछ कर मारा है और हम भी जो है अपना धर्म बता के मारेंगे उन लोगों को। कहा तो जा रहा है कि एक मुस्लिम घुड़सवार नहीं जा रहे, लोगों को बचाया, कंधे पे लाद के पहुंचाया। वो आपको ही पता होगा कि कौन से वाले वो थे, वो बकरवाल थे वो शायद, आई थिंक। तो निश्चित तौर पर जो है ये चीज़ें, अगर मैं फिर कहना चाहूँगा, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम देश बता कर मारेंगे कि ये भारत का नया भारत है। नए भारत का जो इतिहास है, निश्चित तौर पर जो है उन लोगों का जो है जो लोग थे उन लोगों को, पाकिस्तान को निश्चित तौर पर आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा। पानी अभी मोदी जी ने तो बंदी किया है, तो पानी के लिए तरसेंगे। वो तो अभी पानी के लिए तरस रहे हैं। आने वाले समय में उनके जो है ये जिम्मेदारी है उनकी सरकार को लेना चाहिए। वो लोग हैं, वो लोग मरेंगे। निश्चित तौर पर जो है पाकिस्तान का जो खात्मा होने वाला है, पाकिस्तान भी ये कहेगा कि मैंने किससे पंगे लिए हैं। ये वो भारत था जो पहले पंगे लिया करते थे। आज नया भारत है, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी से अगर पंगा लोगे तो गाड़ दिए जाओगे साहब। पाकिस्तान के नेता तब बिलावल भुट्टो वो बोल रहे थे या तो इस तरफ पानी बहेगा, इस तरफ खून की नदियाँ बहेंगी। अरे साहब, आने वाले दिनों में जो जवाबी जो कार्रवाई है ना भारत सरकार की, वो जवाबी कार्रवाई बहुत भीषण होगी। आने वाले समय में ये लोग, इनके बच्चे जो हैं सारे लोग जो है विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं। कौन लोग हैं पाकिस्तान में बच रहे हैं? तो निश्चित तौर पर जो है ये सब चीज़ें दिख रही हैं, भारत को भी दिख रही है। भारत बहुत ज़्यादा जो है अभी मोदी सरकार ने जो निश्चित तौर पर हमारी सेनाओं को खुली छूट दी है, तो हमारी सेना भी अब जो है कमर कस ली है उन लोगों ने और निश्चित तौर पर उनको गाड़ा जाएगा।